अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इंस्टॉलमेंट के जो है हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, नए नए टाइप्स के क्वेश्चन देखे थे। और आज जो है हम देखेंगे कि आज कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया है इंस्टॉलमेंट का। क्या ये रहा है कि द फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फहद इंस्टॉलमेंट कंपनी ऑन दिसंबर 31 2014। आपको जो है एक फहद इंस्टॉलमेंट कंपनी है जिसका जो है आखिरी यानी 31 दिसंबर का जो है आपके पास बैलेंसेस दिया गया है। क्या क्या दिया गया? इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2013 1 लाख दिया गया है, यानी ये रिमेनिंग रह गया, ये आप अगले साल रिसीव करेंगे। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2014 1,40,000, ये आपका रिमेनिंग रह गया इस साल का, ये आप अगले साल हासिल करेंगे। ये एंडिंग बैलेंस सारे दिए गए, सही है। फिर इस साल जो है इंस्टॉलमेंट सेल हुआ, इस साल जो टोटल सेल हुआ वो यहाँ पे आपको दिया गया 4 लाख। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल दिया गया 2,80,000 और अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 2013 दिया है, यानी डीजीपी आपको 2013 का दिया है 1,20,000, सही है। ये तो आपके पास डाटा दे दिया गया। प्रिपेयर ऑल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज एज वेल, यानी आपको जो है 31 दिसंबर तक जो है जितने भी एंट्रीज यहाँ पे बनते हैं वो आपको करना है, और इसके अलावा जो है आपको एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज भी यहाँ पे करनी है। और इसके साथ साथ assume that the rate of gross profit on installment sale of 2013 was 40%। आपको रेट दे दिया गया, सही है। ग्रॉस प्रॉफिट यानी डीजीपी रेट दे दिया गया यहाँ पे 2013 का 40%। अब देखते हैं कि इस सवाल को किस तरह से करेंगे। यहाँ पे हमें जो है बहुत सारी चीजें तो शॉर्ट करके दी गई है, देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें जो है 2013 का अगर देखें, 2013 का हमें एंडिंग बैलेंस दिया है कि साल के आखिर में इतना रिमेनिंग बचा, सही है। हमें बिगिनिंग नहीं पता कि शुरू कितने से हुआ था, सही है। तो यहाँ पे हमें एक चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो क्या है कि बिगिनिंग बैलेंस कितना था, क्योंकि अगर बिगिनिंग बैलेंस हमें नहीं पता होगा तो हम कैश कलेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैश कलेक्शन हमारे पास नहीं आएगा तो हम आरजीपी भी कैलकुलेट 2013 का नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है बिगिनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं किस तरह से उसका क्या फॉर्मूला होगा। कंप्यूटेशन फॉर इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग 2013 का हम जो है बिगिनिंग बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह से कैलकुलेट होगा? देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला था डीजीपी का। डीजीपी का फॉर्मूला क्या होता था? डीजीपी सॉरी रेट का फॉर्मूला था। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट इज इक्वल टू डीजीपी अपॉन इंस्टॉलमेंट सेल, ठीक है। अब ये फॉर्मूला था। इंस्टॉलमेंट सेल मतलब अकाउंट रिसीवेबल, तो इस वर्ड को मैं इंस्टॉलमेंट सेल की जगह इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल भी रख सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया, और क्योंकि ये हम बिगिनिंग मालूम कर रहे हैं तो ये बिगिनिंग हो गया। मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, उसको अभी हम हटा रहे। क्यों हटा रहे? क्योंकि हमें रेट तो चाहिए ही नहीं ना। रेट तो हमें 2013 का दिया गया है, हमें तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल चाहिए। तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल परसेंटेज में होता नहीं है, परसेंटेज में होता नहीं है, तो इसलिए हम 100 यहाँ पे नहीं लगाएंगे। वो 100 उस वक्त लगाते जब हमें वैल्यू परसेंटेज में चाहिए होती। यहाँ पे हमें क्योंकि वैल्यू चाहिए तो इसलिए 100 नहीं आएगा। तो ये अब इस सवाल में फॉर्मूला ये हो गया, हमें चाहिए क्या? इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग चाहिए, सही है।
तो इसको सेपरेट करना होगा, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रेट वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा कि इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो बिगिनिंग है 2013 का, वो बराबर हो जाएगा डीजीपी अपॉन रेट के। सही है, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ये एक नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब हम वैल्यू देख लेते हैं। डीजीपी की वैल्यू अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट या डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, वो कितना दिया गया था 120, 1,20,000 था, 20 को मैं राउंड कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। फिर रेट हमें दिया गया था, नोट रिक्वायर्ड में दिया गया था 40%, तो परसेंट से हटाऊंगा तो 0.4 बन जाएगा, 40 लेना, सही। अब मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 3 लाख इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग आ गया 2013 का 3 लाख रुपए, सही है। ये अब बिगिनिंग आ गया। अब हम कैलकुलेट करें, हमारे पास बिगिनिंग आ गया, हमारे पास जो है डाटा जो दिया गया था वो एंडिंग का दिया गया था, तो हम बिगिनिंग में से एंडिंग माइनस करके कैश कलेक्शन कैलकुलेट करके जो हम बाकी जो हम इसके हासिल कर लेंगे, सही, कैलकुलेट कर लेंगे। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया, बिगिनिंग आ गया। अब हमें जो है सॉल्व करना है क्वेश्चन को, 2014 का जो ये डाटा दिया गया था इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हमें इंस्टॉलमेंट सेल दिया गया, तो ये कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल दिया गया है, तो जब ये दोनों दिया जाता है तो हम डायरेक्ट डीजीपी पे जाते हैं। तो कंप्यूटेशन फॉर डीजीपी किस तरह से कैलकुलेट करता है, इंस्टॉलमेंट सेल, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल, इंस्टॉलमेंट सेल जो है वो हमारा 4 लाख है, तो 400 हो गया। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट से 280 हो गई, ये इसमें से माइनस हो जाता है, 400 में से 280 गया, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 120, ये हमारे पास डीजीपी आ गया, ठीक है। जब डीजीपी आ जाता है तो हम रेट कैलकुलेट करते हैं। कंप्यूटेशन फॉर रेट ऑफ डीजीपी, रेट ऑफ डीजीपी लिखें या रेट लिखें, बात एक ही है, सही। वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है, डीजीपी रेट मालूम करना है तो रेट इज इक्वल टू डीजीपी अपॉन इंस्टॉलमेंट से, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखें, रेट इज इक्वल टू डीजीपी की वैल्यू कितनी है 120 आ गया। उसके बाद इंस्टॉलमेंट सेल कितना है 400 आ गया, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100, रेट इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 400, 30%, ठीक है। हमारे पास जो है वो डीजीपी भी आ गया और फिर रेट भी आ गया। ये रेट आया 2014 का, 2013 का हमें दिया गया था, दोनों रेट हमारे पास मौजूद है। अब हम जो है कैश कलेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, और कंप्यूटेशन फॉर कैश कलेक्शन, सबसे पहले 2013 का कंप्यूट कर लेना है, 2013 का
अच्छा, इस सवाल में कोई हमें कैंसल्ड वगैरह का वर्ड नहीं दिया गया, सिर्फ जस्ट क्वेश्चन दिया गया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 2013 में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बिगिनिंग बैलेंस ये रहा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल, बिगिनिंग कितना दिया, 3,00,300 हो गया। एंडिंग हमें दिया गया था 1,00,000। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग 1,00,000, तो ये 2,00,000 हो जाएगा हमारी कैश कलेक्शन 2013। सही है। अब 2014 की देख रहा था। 2014 में जो है हमें बिगिनिंग बैलेंस नहीं दिया गया, तो इसकी बिगिनिंग बैलेंस क्या होगी, जो इंस्टॉलमेंट सेल था, तो ये जो हमने बेचा वही हमारा बिगिनिंग बैलेंस होगा। सही है। तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग कितना भाई, 4,00,000, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग ये हमारा कितना एंड था, 140। तो 60, 260 ये हमारे पास आ गया कैश कलेक्शन 2014। 2013 का भी आ गया, 2014 का भी आ गया। अब हम आरजीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंप्यूटेशन फॉर आरजीपी, देखिए आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा, सिर्फ जो है कॉम्प्लिकेट था चीज़ें, यहाँ पे बस ये चीज़ चेंज थी। अच्छा, कंप्यूटेशन फॉर आरजीपी हम 2013 की सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 2013 फॉर्मूला क्या होता है, आरजीपी इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय कैश कलेक्शन। रेट जो है 2013 का जो हमें दिया गया था 40, तो 0.40 मल्टीप्लाई बाय कैश कलेक्शन जो हुआ वो 2,00,000 हुआ। $80,000। ये 2013 का आ गया। इसके बाद हम जो है 2014 का कैलकुलेट कर लेते हैं। 2014 का भी ऐसे ही होगा, डायरेक्ट मैं वैल्यू रखता हूँ, आरजीपी इज इक्वल टू रेट कितना है हमारा 2013 का, 14 का 30, तो 0.30 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय कैश कलेक्शन 2013 14.260, 78। ठीक है भाई, ये हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने नहीं कहा गया था, तो जो चीज़ नहीं कहा जाएगा, कोई चीज़ नहीं दी गई है तो वो हम करेंगे भी खुद से नहीं। अब यहाँ तक हो गया, अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज की तरफ चलते हैं। जर्नल एंट्रीज में हमारे पास इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2013 ये एंडिंग दिया गया और एंडिंग दिया गया। तो यहाँ पे सबसे पहली जो है वो कैश की एंट्री हो जाएगी। कैश कितना है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 30 और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 14। कितना कितना कैश कलेक्शन हुआ, 200 और 260, 200 और 260, तो ये 460 हो गया। फिर हमें सवाल में ही कहा गया उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट सेल है
इंस्टॉलमेंट सेल की एंट्री हो जाएगी इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल और इंस्टॉलमेंट सेल 400। इसके बाद कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट इसकी एंट्री नहीं होती है और डीजीपी की भी एंट्री जो है यहाँ पे नहीं होती। तो ये दो जो एंट्री थी वो यहाँ पे मैंने कर दिया। अब हम चलते हैं अपनी एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग की तरफ। एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग का तो सीक्वेंस है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट आ जाएगा सबसे पहला और परचेज। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना था हमारे पास 280, तो 280 280। फिर हमारे पास इंस्टॉलमेंट सेल होता है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल होता है और डीजीपी ये होता है। इंस्टॉलमेंट सेल जो था वो हमारा 400 था, फिर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट 280 और फिर जो रिमेनिंग बच गया वो डीजीपी 120 हो गया। फिर इसके बाद जो होता है वो डीजीपी का। डीजीपी क्योंकि हमारे पास 2 ईयर था तो 13 और डीजीपी 14। तो हमारे पास 13 का आया वो कितना है 80 और 14 का 78 आरजीपी। $158 हो जाएगा। और फिर लास्ट एंट्री इसकी, इसमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस, कोई जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस शो नहीं किया गया था। तो डायरेक्ट जो ये आरजीपी की वैल्यू आरजीपी 158 ये कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 158, यानी इस साल का जो ये हमारा प्रॉफिट हुआ। ये कंप्लीट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन था लेकिन जो है वो काम भी इसमें काम था, लेकिन बस ये जगह जो था वो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था, जो कि मैंने जो है आपको बता दिया कि किस तरह से ये कंप्यूट होगा। अगर हमें जो है वो बिगिनिंग नहीं दिया जाए इंस्टॉलमेंट का तो हम किस तरह से फॉर्मूले को अरेंज कर सकते हैं। और ये भी मैंने बता दिया क्योंकि यहाँ पे हम रेट जो है मालूम नहीं कर रहे हैं, हम वैल्यू मालूम कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है 100 फॉर्मूले में नहीं लगेगा। सही है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन मैंने हम लोगों के सामने सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास मौजूद है वो है कि फरहान इंस्टॉलमेंट कंपनी डील इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम से डील करती है। कंपनी यूजेस परपेचुअल सिस्टम फीफो मेथड फॉर रिकॉर्डिंग मर्चेंडाइज एंड इंस्टॉलमेंट मेथड फॉर रिकॉर्डिंग प्रॉफिट। सही, आपको जो है यहाँ पे कंपनी का दे दिया गया जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, और उस कंपनी में जो है परपेचुअल सिस्टम और फीफो मेथड यूज होता है। और परपेचुअल का वर्ड मैंने बता दिया, जब भी आएगा परपेचुअल तो परचेज की जगह हम मर्चेंडाइज यूज करेंगे। सही है, आपको जो चीज़ें दी गई हैं वो बैलेंस एट जनवरी 1 का दिया गया। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवर 2012 दिया गया। अच्छा, ये बिगिनिंग दे दिया गया यहाँ पे 240। डीजीपी डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है 2012 का 60,000। सही है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवर 2013 दिया 3 लाख, ये भी बिगिनिंग दिया, और डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट इसके साथ दे दिया गया 60,000। क्लियर है। अब साल के आखिर में क्या होता है, बैलेंस एट दिसंबर 31, 2014। इंस्टॉलमेंट सेल मेड एट 25% अबव कॉस्ट 4 लाख। अब यहाँ पे नया सवाल, नया वर्ड सामने आ गया, नई चीज सामने आ गई। क्या भाई, कि इस सवाल में ये बोला कि इंस्टॉलमेंट सेल जो हुआ है 4 लाख का, वो 25% अबव कॉस्ट पे हुआ है, यानी उस पे जो प्रॉफिट है वो 25% का, यानी जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल था उससे जो है 25% बढ़ा के चीजों को फरोख्त किया गया अबव कॉस्ट यहाँ पे। सही है, ये 25% था। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2012 कैंसल्ड हुआ, 2012 की कुछ चीज जो है वो
यहाँ पे कैंसल्ड हुई 2014 में, कितने का भाई 15 का रीपजेस मर्चेंडाइज, और उसकी जो मार्केट वैल्यू लगी वो 14,250। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2012 1,25,000, ये एंडिंग बैलेंस अब दे रहा है। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2013 2 लाख दिया गया है, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2014 1,50,000 आपको दिया गया है। सही है। अब ये सवाल भी आसान है, बिल्कुल कंप्लीट शॉर्ट सवाल है, और इस सवाल में कुछ भी नहीं है, लेकिन इस सवाल में जो नया वर्ड आया वो क्या आया कि अबव कॉस्ट वाला। अब अबव कॉस्ट किस तरह से हम सॉल्व करें? अच्छा, इसमें कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी नहीं दिया गया, तो किस तरह से ये सवाल सॉल्व करेंगे, किस तरह से सवाल सॉल्व होगा वो हम अब यहाँ पे देख लेते हैं। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमें जो है इंस्टॉलमेंट सेल और डीजीपी, इंस्टॉलमेंट सेल और डीजीपी सबका दिया गया है, तो वो हम डायरेक्ट यहाँ से क्या मालूम कर लेते हैं, रेट मालूम कर लेते हैं। तो हमारा अब शुरू होगा डायरेक्ट कंप्यूटेशन फॉर आरजीपी, सॉरी रेट से हम शुरू करेंगे। अब रेट में जो है सबसे पहले 2012 देख लेते हैं। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट इज इक्वल टू डीजीपी अपॉन इंस्टॉलमेंट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, यही होता है। उसके बाद डीजीपी जो 2012 की दी गई वो 60,000, और इंस्टॉलमेंट सेल 240 मल्टीप्लाई बाय 100, ये रेट आ जाएगा 2000। ठीक है। अब 2013 मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा, रेट इज इक्वल टू डीजीपी, डीजीपी जो दी गई है वो 60,000 ही है, और जो इंस्टॉलमेंट सेल है वो है 3 लाख। बिगनिंग से हम ले रहे हैं सारे, मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 25, ये हो गया। अब आ जाते हैं 2014 पे के 2014 का हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। रेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सवाल में हम लोगों ने क्योंकि जो 2014 के लिए ना ही इंस्टॉलमेंट सेल यूज किया, ना ही कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट यूज किया, ना ही उससे डीजीपी आया, तो अब हम इसका रेट कैसे मालूम करेंगे, उसका फॉर्मूला देखते हैं। क्योंकि इस सवाल में हमें कहा गया कि अबव कॉस्ट, तो यहाँ पे अबव कॉस्ट का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है? अबव कॉस्ट रेट डिवाइड बाय अबव कॉस्ट रेट प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ये अबव कॉस्ट का फॉर्मूला है। जब भी हमें जो है अबव कॉस्ट देगा, अबव कॉस्ट रेट देगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अबव कॉस्ट रेट अपॉन अबव कॉस्ट रेट प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे देख लेते हैं अबव कॉस्ट रेट कितना दिया था, 25, तो ये 25 हो गया, डिवाइड बाय 25 प्लस 100 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा कंप्लीट, 25 डिवाइड बाय 125 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, 20% आ गया। ठीक है, ये नया फॉर्मूला, नया चीज, तो नया फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया, इस तरह से ये वाला रेट आएगा। सही है, तो तीनों हमारे पास रेट आ गए। ये वाला जो चेंज अबव कॉस्ट, ये भी आसान फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम चलते हैं कैश कलेक्शन पे।
कैश कलेक्शन करेंगे, उसके बाद आरजीपी कैलकुलेट करेंगे और फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही आसान क्वेश्चन है कंप्यूटेशन फॉर कैश कलेक्शन। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस तो वो तो आ ही गया। सबसे पहले जो है 2012 का कर लेते हैं। 2012 में बिगिनिंग आपके पास आ जाएगा। बिगिनिंग आपको दिया गया 240, ठीक है भाई, 240 आ गया। और फिर आपको जो है एंडिंग दिया गया है, एंडिंग आपका 125 है, 125। और फिर कैंसल्ड भी हुआ था, तो कैंसल कितना हुआ था, 15 हुआ था। इसका टोटल करेंगे तो 30, 40, 140 बन जाएगा। और ये दोनों हमारा क्या होता है, कैंसल्ड होता है, ठीक है। 240 में से 140 किया, आपका 100 बचा। ये आपके पास आ गया कैश कलेक्शन 2012। अब हम चलते हैं 2013 पे। 2013 बिगिनिंग जो हमें दिया गया था वो 3,300,000 हो गया। अच्छा, इसमें कोई कैंसल नहीं हुआ था तो डायरेक्ट एंडिंग आ जाएगा। एंडिंग आपके पास जो है वो 2 लाख है, 1 लाख हो गया। और फिर 2014 बिगिनिंग। अच्छा, 2014 का आप इंस्टॉलमेंट सेल वाली ही वैल्यू लेंगे, यही आपका बिगिनिंग होगा 4 लाख। और एंडिंग जो है वो 150। क्योंकि आपके पास कैश कलेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये आने के बाद जब हमारे पास रेट भी और कैश कलेक्शन भी हो, अब हम क्या सॉल्व करेंगे अपना कंप्यूटेशन फॉर आरजीपी। आरजीपी में भी 2012 सबसे पहले आ जाएगा। 2012 फॉर्मूला लिख लेंगे एक बार। RGP is equal to rate मल्टीप्लाई बाई कैश कलेक्शन। जो रेट था वो 25 था, 0.25 मल्टीप्लाई बाई कैश कलेक्शन जो था वो 1 लाख था, 1 लाख। ठीक है। अब जो है 2013 RGP इज इक्वल टू रेट 2013 का जो है 20 है तो 0.20 मल्टीप्लाई बाय कैश कलेक्शन जो है वो 100, तो ये 20 हो जाएगा, 20,000। ठीक है। और फिर आखिर में 2014 RGP इज इक्वल टू 2000 जो है वो 14 का हमारे पास 20 आया था, 0.20 मल्टीप्लाई बाय जो कैश कलेक्शन होता वो 250। ठीक है, ये आ गया। अब
इसके बाद हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। टू 2012 का कैंसल्ड है इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2012 कैंसल्ड, जो हमारे पास हुआ वो 15,000 का हुआ। ठीक है, इस पे जो डीजीपी बनती है वो देख लेंगे, डीजीपी ऑन इट 15 मल्टीप्लाई बाय 2012 का जो रेट था वो 25 था, 0.25। मल्टीप्लाई बाय 0.25, 3,750। ठीक है, फिर 15,000 में से जो है माइनस करूँ, 11,250, ये मेरे पास इसकी बुक वैल्यू आ गई। अब मार्केट वैल्यू कितनी थी, मार्केट वैल्यू जो थी वो 14,250। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, जब डिफरेंस लेंगे सीधा सीधा 11,000 3,000 आ जाएगा। अच्छा, अब ये 3,000 प्रॉफिट है या लॉस है ये देखेंगे। बुक वैल्यू कम, चीज कम की है, मार्केट में उसकी वैल्यू ज्यादा की है, तो ये हमारा यहाँ पे गेन हो गया। सही है, अब इसकी एंट्री देख लेंगे किस तरह से होगा। सबसे पहले तो रीपर्चेज मर्चेंडाइज आ जाएगा, डीजीपी आ जाएगा। रीपर्चेज मर्चेंडाइज कितने का, 14,250। ठीक है, इस पे जो डीजीपी बना वो 3,750। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हमारा गेन हुआ है तो गेन आ जाएगा, गेन 3,000 था, और जो कैंसल्ड हुआ था तो कितने का था, 15,000। तो ये हो गया 18,000, और यहाँ से भी अगर हम देखें तो ये 15,000 और ये 18,000, ये यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। सही है, क्लियर है, ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस भी कर दी। अब इसकी रिकॉर्डिंग में देख लेते हैं, रिकॉर्ड जो हमें जो रिक्वायर्ड बोला है वो क्या क्या बोला है कि प्रिपेयर और जो है कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द इंस्टॉलमेंट ओरिजिनेटेड 2013-14, यानी जो हमें जो ये डीजीपी। उसके बाद जो है वो हमें क्या क्या कहा था, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग कैश कलेक्शन, कैश कलेक्शन हम लोगों ने शो कर दिया यहाँ पे। और इसके अलावा कहा था गिव ऑल नेसेसरी एंट्रीज अंडर इंस्टॉलमेंट मेथड इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एन एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। हमें जो यहाँ पे एंट्री का ये कहा है कि गिव ऑल नेसेसरी एंट्रीज, यानी जो जर्नल एंट्रीज हैं वो तो तमाम एंट्रीज होंगी, लेकिन जो एडजस्टिंग एंट्री उसमें सिर्फ एक ही एंट्री करनी है जो कि रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की है। तो जर्नल एंट्री सबसे पहले शुरू करते हैं, और जर्नल एंट्री के बाद जब हम वो उसका एडजस्टिंग करेंगे तो एडजस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में क्या क्या हमारा सवाल को देखते हुए आएगा, हमने सेल किया है तो सेल आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल और इंस्टॉलमेंट सेल 4 लाख का, और इसके साथ साथ कैश कलेक्शन किया है तो कैश आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 12, 13 और 14। कितना कितना कैश कलेक्शन किया है, 1 1 और 250, 1 लाख, 1 लाख और 250,
तो ये आपके पास हो जाएगा 450। बस, कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं और कुछ नहीं, तो इसकी मजीद कोई एंट्री नहीं होगी। और जो हमें एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज में कहा है, एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही एंट्री करनी है जो कि रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की है। तो वो देख लेते हैं वो कैसे होगा। DGP 12, DGP 13 और DGP 14 RGP। कितना कितना है DGP? 2012 का 25,000, 13 का 20,000 और 14 का जो है 50,000। 50, 60, 70, 80, 90, 95। ये यहाँ पे जो है कंप्लीट जो है क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। और आप लोगों ने देखा कि कितना जो है आसान क्वेश्चन था। सिर्फ और सिर्फ इस अबव कॉस्ट की वजह से जो है थोड़ी सी परेशानी होगी। उसका भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन था और कितना ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है लेक्चर समझ में आ गए हो। अब सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे पास एक सवाल रह गया है इंटरेस्ट वाला, जो कि हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लाजमी पढ़ के यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अब जो सेल है ये वाला चैप्टर हम क्लोज करेंगे। शुक्रिया।